उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद हबीब साहब क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली जो अपने नासिहाना कलिमात से हम सब के दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। अब आज के इस जलसे और नातिया मुशायरे के सदर आली वक़ार मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती नजीब साहब क़ासमी मद्दज़िल्लहुल आली से मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख़िताब आलिया से हम सब के दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व सल्लि अला ख़ातिमिल अंबिया। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका हुमुर राशिदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अजीज़ साथियों, अभी आपने हज़रत मौलाना मोहम्मद हबीब साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम से बहुत ही कीमती चीज़ें समाअत फरमाई हैं। जाहिर सी बात है, आज का आपका ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनक्किद किया गया है। दूसरे ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इसी माह मुबारक के अंदर आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर पैदा हुए थे। ये रबीउल अव्वल का महीना है, जिस महीने में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से अक्सर व बेशतर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, कसरत से प्रोग्राम होते हैं। जाहिर सी बात है, इस मौके पर हर एक मुसलमान को खुशी है और बेशक खुशी होना भी चाहिए। आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएं और मुसलमान को खुशी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वो सच्चा मोमिन ही नहीं हो सकता है जिसको आक़ाए मदनी की विलादत पर खुशी न हो। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने के अंदर लोग बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, अलग अलग अंदाज हैं खुशियाँ मनाने के। कोई डीजे बजा कर के डांस भी करता है और उसके अलावा बड़ी खुराफातें करते हैं। जो चीज़ें नहीं करना चाहिए वो सारी खुराफात करते हैं और कहते हैं हम खुशी मना रहे हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हमें प्यार है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हमें मोहब्बत है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अगर तुम्हें प्यार होता तो इस अंदाज से खुशियाँ न मनाते, उस अंदाज से खुशियाँ मनाते जिस अंदाज को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया और बताया। हमारा अंदाज वही होता जो सहाबा इकराम का था। तभी सहाबा इकराम ने सारी चीज़ें हुजूर से सीखी थी और अमल किया था। हुजूर के बताए हुए तरीक़े पर वो चल रहे थे। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम के बारे में फरमाया, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल फाइज़ून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये सहाबा इकराम की तारीफ़ें हो रही हैं। और तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है सहाबा इकराम के बारे में कि हम उनसे राज़ी हैं और वो हमसे राज़ी हैं। कौन है? सहाबा इकराम के बारे में कहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। क्यों? वो हुजूर के बताए हुए तरीक़े पर अमल कर रहे थे। जब खुशी का मौका हो तो हमें देखना चाहिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात क्या हैं, हम किस तरह से खुशियाँ मनाएंगे। जब गमी का मौका आए, शादी और ब्याह का मौका आए, खतना और अकीका का मौका आए, हर मौके के ऊपर हम देखें कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात क्या हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, क्या उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी
हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा नहीं हुए, वो लोग मौजूद नहीं थे, तमाम सहाबा इकराम मौजूद नहीं थे, उन लोगों ने किस अंदाज से हुजूर के विलादत की खुशी मनाई थी आपको मालूम है? किस अंदाज से खुशियां मनाई थी? यही रबीउल अव्वल का महीना है। इसी माह मुबारक की 12 तारीख को आका मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। उससे ज्यादा गमी का कोई दिन और हो सकता है? हर आदमी कहता है इस महीने को क्या कहते हैं? अक्सर व बेशतर के जुबान से आप सुनेंगे 12 वफात, 12 वफात, 12 वफात का महीना। वफात का क्या मतलब है? यानी इस पर सबका इत्तफाक है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख को इस दुनिया से तशरीफ ले गए। सबका इत्तफाक। विलादत में अलग अलग रिवायतें हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर की रिवायतें 9 की हैं कि 9 रबीउल अव्वल को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। 12 रबीउल अव्वल को वफात का दिन है, 12 वफात। और उसके बाद हम कहते तो हैं 12 वफात, और करते क्या हैं? हम उस दिन खुशियां मनाते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आज आए थे। अक्सर रिवायतें 9 की हैं, 12 की भी है, लेकिन अगर 12 की भी हम मान रहे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तारीख को पैदा हुए थे, उसी दिन आपकी वफात हुई, तो अब ये बताओ हम खुशी मनाएं या गमी मनाएं? हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, हम उस दिन क्या करेंगे? हम खुशियां मनाएंगे? सहाबा इकराम ने खुशी मनाई थी। आपको पता है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, सहाबा इकराम का बुरा हाल है। रो रो के तमाम सहाबा इकराम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चले गए हैं। हजरत उमर तलवार लेके मैदान में आ जाते हैं, खबरदार कोई नहीं कहेगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का विसाल हो गया है, वो इस दुनिया से चले गए हैं। जो कह देगा उसी गर्दन हम मार देंगे। हजरत अबू बकर निढाल हैं, आते हैं लोगों को समझाते हैं कि देखो जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इबादत करता था, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाया था, वो समझ लें कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चले गए। जो अल्लाह पर ईमान लाया था तो ये समझ लो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बाकी है और हमेशा वो बाकी रहेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे ऐसे सहाबा इकराम हैं कि अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जब उनको इत्तला मिली कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो रोते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी आंखों की बीनाई ले लीजिए, मेरी आंखों की रोशनी ले लीजिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे, मैं रोजाना नमाज के लिए जाता था, मस्जिद नबवी में हाजिर होता था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इन आंखों से देखा करता था। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं रहे तो मैं आंखों को लेकर के क्या करूंगा? मेरी आंखों की बीनाई को ले लीजिए, मैं अब आंखों से इन आंखों से कुछ और देखना नहीं चाहता। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी दुआओं को कबूल करते हैं, उनकी आंख की रोशनी चली जाती है। बाद सहाबा इकराम को इत्तला मिलती है, काम कर रहे हैं खेत में, रोना शुरू कर देते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं जियारत किया करता था, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं रहे तो मैं जी के क्या करूंगा? अल्लाह मैं अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहना चाहता। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए, उनकी भी रूह निकली है, इस दुनिया से चले गए हैं। सिर्फ एक नहीं है, तमाम सहाबा इकराम है इस तरह के कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जाने पर उनको गम है। सिर्फ उनको नहीं बल्कि उस ऊँटनी को भी इतना गम है जिस पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सवार हुआ करते थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर के पास वो ऊँटनी बैठी हुई है, कई दिन हो गए हैं, कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, उसके आंसू बह रहे हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर की तरफ बार बार सर उठा करके देखती है, सर रख लेती है। उसके बाद एक दिन वो आता है, कई दिन जब हो गए उसके बाद वो ऊँटनी भी इस दुनिया से चली गई है।
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुदाई पर उनको तक भी गम है, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ऊँटनी को जुदाई का गम है। सहाबाई किराम निढाल हैं, सहाबाई किराम रोए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आज इस दुनिया से चले गए। आज हम हैं कि जिस दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया से गए हैं उस दिन हम खुशियाँ मनाएं, मिठाइयाँ बांटें कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया से चले गए हैं। चाहिए तो ये था कि हम उस दिन खुशी और गमी मनाने के बजाय हम ये चाहते कि उलमा इकराम को बुलाते और बुला करके उनके बयानात सुनते और सुन करके उस पर अमल करते। ये देखते कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तालीमात क्या हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कौन कौन सी सुन्नतें हैं, शादी और ब्याह हम करेंगे किस अंदाज में करेंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी साहबजादियों का निकाह किस अंदाज से किया था, और इसके अलावा हजरत अली ने अपने साहबजादों का निकाह, तमाम सहाबा इकराम ने अपने बेटों का निकाह किस अंदाज से किया था, उसी अंदाज से हम भी करेंगे। ये हमको करना चाहिए कि हम उलमा इकराम से सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करें। लेकिन इसके लिए हमें फुर्सत नहीं है। हम सुनेंगे कहाँ? हम तो वही करेंगे जो मेरा दिल चाहेगा। जुलूस निकालेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बाज जगहों पर जुलूस की जरूरत है जहां पर सहाबा इकराम को बुरा भला कहा जाए, जहां पर सहाबा को गालियां देने वाले, सहाबा को तबर्रा पढ़ने वाले, सहाबा इकराम के ऊपर तबर्रा पढ़ने वाले लोग मौजूद हो, तो उस जगह पर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मैदान में आ जाएं, अलल ऐलान सहाबा इकराम की तारीफ करें। आपको मालूम है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, अगर सहाबा इकराम को कोई जर्रा बराबर कुछ कह देता था, कोई सहाबा इकराम की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी कर देता था, तो सात आसमान से रब्बुल आलमीन बोल पड़ते थे, कुरान की आयतें नाजिल हो जाती थी। आप कुरान पढ़ते हैं, अम्मा पारे में अबस वतवल्ला अंजाहुल आमा, उसका शान नुज़ूल उठा करके देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। एक नाबीना सहाबी हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे थे। इतने में पता चलता है कि मक्के के कई सरदार आए हुए हैं, हम उनसे गुफ्तगू कर लें। लोगों ने कहा कि हुजूर वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कि दीन के हरीस थे, दीन के लालची थे, आप चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दीन फैले, ज्यादा से ज्यादा लोग दीन के अंदर दाखिल हो, और बेशक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये हक था, वो बात करते। वहां के सरदारों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिर्फ इतना कह दिया उन सहाबी से कि आप उठ करके चले जाओ और वो सरदार लोग आ जाएं, हम उनसे गुफ्तगू कर लें, शायद कि वो मुसलमान हो जाएं। अगर एक सरदार ईमान के अंदर दाखिल होगा तो बड़ी तादाद में लोग उनको मानने वाले ईमान के अंदर दाखिल हो जाएंगे। सिर्फ इस नियत से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उनसे उठने के लिए कह दिया था। पूरी सूरत नाजिल हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत बोल पड़े फौरन कि तुम्हें नहीं मालूम कि इस नाबीना शख्स से दीन का ज्यादा फायदा होगा या इन सरदारों से ज्यादा फायदा होगा। उस दौर में अगर जर्रा बराबर किसी ने सहाबा इकराम की तौहीन की तो रब्बुल आलमीन बोल पड़ते थे। लेकिन आज कुरान की आयतें नाजिल नहीं होंगी, आज रब्बुल आलमीन कुरान की आयतें लेकर के भेजेंगे नहीं। आज कुरान की आयतें किसी के ऊपर नाजिल होने वाली नहीं हैं। उस वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, आज हम और आप मौजूद हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब सहाबा इकराम को कोई बुरा भला कहे, सहाबा इकराम के ऊपर तबर्रा पढ़ा जाए, उनको बुरा भला कहा जाए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सहाबा इकराम की अलल ऐलान तारीफ करें। जब अलल ऐलान हम तारीफ करेंगे तो और कुछ नहीं तो कम अज कम अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत पर अमल करने वाले हो जाएंगे, सुन्नतुल्लाह पर अमल करने वाले हो जाएंगे। कि इससे पहले हुजूर के दौर में अगर जर्रा बराबर तौहीन हो तो रब्बुल आलमीन बोल उठते थे। आज हम और आप अगर सहाबा इकराम की तारीफ करने के लिए खड़े हो जाएं
ये भी ज़रूरी है बाज़ जगहों पर जहाँ पर सहाबा इकराम का नाम लेने से रोका जाए, सहाबा इकराम की तारीफ करने से रोका जाए, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम सहाबा इकराम का नाम ले और तारीफ करें। इसलिए आप सोचेंगे, बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं फतेहपुर में तो जुलूस निकल रहा, कभी मुफ्ती साहब ने नहीं कहा। हाँ, ज़रूरत है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ इसलिए हम जुलूस निकालें कि हुजूर की आज विलादत। बेशक हुजूर की तरफ जिस मजलिस की निस्बत हो जाए, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे के सारे लोग, इस जलसे की निस्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, इसलिए यहाँ पर बैठने वाला है, यहाँ पर शिरकत करने वाले, इसमें ताउन करने वाले सभी के सभी बरकत वाले हो जाएंगे। रहमत के फरिश्ते इन पर अपनी रहमतें नाजिल कर रहे हैं। क्यों? इस जलसे की निस्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। यह बरकत वाला जलसा हो गया, अजमत वाला हो गया। तादाद के एतबार से कम हो सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में ऐसी मजलिसें बड़ी ही अजमत वाली हुआ करती हैं। आपको पता है, पहले हजरत उमर सिर्फ उमर हुआ करते थे, कोई वक़ात और कोई वैल्यू उनकी नहीं थी, लेकिन जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ उनकी निस्बत हो गई, आपको पता है एक बार हजरत उमर गए हैं मक्के, और मक्के जब गए हैं तो एक पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर के रोने लगे हैं। साथ में जो लोग थे वो कहने लगे आगे चलिए, कहने लगे चल रहे हैं, अभी जरा 2 मिनट और रुको। वो और रो रहे हैं, कहते क्यों, इतना क्यों आप रो रहे हैं? तो हजरत उमर कहते हैं तुम्हें नहीं मालूम, एक दौर था इसी पहाड़ी के पास मैं आकर के बकरियां और ऊंट चराया करता था, लेटा रहता था, बकरियां पेशाब करती, ऊंट पेशाब करते, उनकी छींटें तक आ जाया करती, बकरियां खो जाया करती थी। जब घर वापस जाता मेरे बाप बकरियों को गिनते, बकरियां कम होती, मेरी पिटाई लगती थी। मेरा बाप कहता था तुझे बकरियां चराना भी नहीं आता है। यही उम्र है जिसे बकरियां चराना नहीं आता था, आज हुकूमत चला रहा है इतनी बड़ी। इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मेरी निस्बत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ हो गई है। अल्लाह ने मुझे हुकूमत चलाना सिखा दिया है, मुझे बकरियां चराना नहीं आता था। आपकी निस्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। आप उनसे चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत की नियत से बैठे हुए हैं कि उलमा इकराम आज दीन की बात बताएंगे, हम सुनेंगे, उसके बाद उस पर अमल करेंगे। इस नियत से आप बैठे हैं, आपका बैठना कारआमद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस बैठने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए। साहब तशरीफ रखते हैं, तफसीर खिताब इंशाअल्लाह आप समात फरमाएंगे इनसे, और उसके बाद शुअरा इकराम के अशार भी सुनेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके सामने बैठ करके मैं सुनाता रहूँ, आप सुनते रहें, बाद में कहें अच्छा मुफ्ती साहब बैठ गए बीच में। कम सुने लेकिन अमल के नियत से सुने और इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहें, खड़े होकर न सुने। 4 लोग इधर खड़े हैं, कुछ लोग बाहर में देख रहा हूँ खड़े हुए हैं, कुछ लोग वहाँ बाहर खड़े खड़े सुनते हैं। बातें भी, घर में जो प्याज रखा था वह निकाल के सब फेंकने लगे। बीवी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? कहेंगे मौलाना साहब ने कहा है प्याज खाना हराम है। बीवी होशियार थी, उसने कहा रुको हम चलते हैं मौलाना साहब के पास। वो लेकर के मौलाना साहब के पास पहुंची कि मौलाना साहब आपने कहा है प्याज खाना हराम है? कहेंगे नहीं मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा है ब्याज खाना हराम है, प्याज नहीं कहा है मैंने। तो जो खड़े होकर इधर उधर चल चल के सुन रहे हैं, उनसे मेरी दरखास्त है कि बैठ करके इत्मीनान और सुकून के साथ सुने, ताकि जो बात बताई जाए वो आपके दिमाग में बैठे और सही बैठे। ये ना हो कि चल फिर करके सुने, थोड़ी बात कान में आई, अरे मुफ्ती साहब ने तो ये बताया था, मौलाना साहब ने तो ये बताया था, ऐसा ना हो। इसलिए इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ करके प्रोग्राम समात फरमाएं। और काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिनका आज इस मजलिस के अंदर निकाह हो रहा है, उनके लिए खूब दुआ फरमाएं आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला उन सब के निकाहों के अंदर खूब खूब बरकतें अता फरमाए और जौज़ैन के अंदर कामिल मोहब्बत और उल्फत अता फरमाए। ये बड़ी खुशकिस्मती है इन लोगों की कि बता रहे हैं अचानक तैयारी हुई और निकाह का यानी तैयारी हो गई, अभी निकाह होना है। निकाह सहाबा इकराम के दौर में इसी तरह से हुआ करते थे।
निकाह का पैगाम लेकर के ये पहुँचे हैं उनके पास दूसरे का। उन्होंने कहा नहीं, हम तो उनके साथ नहीं करेंगे, हम आपको पसंद करते हैं, आपके साथ अपनी लड़की का निकाह करेंगे। ठीक है, हो गया निकाह, वहीं पे बैठ गए, गवाह आ गए, निकाह हो गया। इस तरह से निकाह होते थे सहाबाई कराम के दौर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबाई किराम ऐसे हैं कि हुजूर ने भेजा, जाओ फला जगह चले जाओ, रिश्ता हुजूर ही ने बताया, गए वहाँ निकाह भी हो गया, रहने भी लगे, हुजूर को इत्तला नहीं। बाद में मालूम हुआ थोड़े दिन के बाद एक सहाबी थे इसी तरह से लकड़ियों का काम करते थे, हुजूर ने भेज दिया, वो गए, जिनके यहाँ रिश्ता लेके भेजा वो काफ़ी मालदार और अच्छे सहाबी थे। जब उनके यहाँ पहुँचे तो देखा, जाकर के इत्तला दी तो उन्होंने बाहर निकल के मुलाकात की और देखा कि उनकी शक्ल अजीब सी है, देहात के रहने वाले हैं। उनसे पूछा घर है तुम्हारा कोई? कहने लगे घर भी नहीं है। वो सोच में पड़ गए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भेजा है, हम क्या करें। उन्होंने कहा ठीक है, हम सोचेंगे भी, यानी वापस किया उनको। उधर उनकी बेटी ने देख लिया था, बेटी ने दौड़ के, अरे अब्बू आपने क्या किया, ये तो गजब कर दिया। अगर ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुंच गए, इत्तला पहुंच गई, खुदा मालूम आसमान से कहीं आग की बारिश न हो जाए, कहीं कोई अजाब ना आ जाए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भेजा है, आपने क्यों ऐसा किया। वो दौड़े हुए भागते जाते हैं, पता चला वो जाकर के जंगल में ये बैठ चुके थे। उनसे कहा चलो मेरे साथ चलो, तुम मेरे घर। कहने लगे नहीं, तुम्हारे घर क्या करने जाएंगे। कहने लगे चलो तुम्हारा निकाह है अभी। कहने लगे वाह, निकाह कैसे है, आपने तो मना किया था। कहने लगे नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आपको भेजा था, आप चलिए जल्दी कीजिए वरना कहीं अल्लाह की तरफ से अजाब ना आ जाए। लेके जाते हैं, वो फौरन निकाह कर देते हैं। वो अपनी बीवी को लेकर के फिर जंगलों में चले जाते हैं, वहीं रह रहे हैं, लकड़ियाँ काट रहे हैं और बेच रहे हैं। फिर एक दिन मदीने लकड़ियाँ बेचने के लिए आए थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुलाकात हो गई। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पूछा क्या हुआ तुम्हारे रिश्ते का जो हमने भेजा था। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल शादी हो गई है मेरी, आज कई दिन हो गए। अल्लाह के रसूल ने दुआएं दी उनको, अपने सीने से लगाया, नाराजगी नहीं जाहिर की। आज अगर कोई रिश्ता सिर्फ बता दे, कराना तो रखो दूर की बात, बता दे और उसके बाद शादी में अगर न पूछे, बड़ी नाराजगी। बताओ रिश्ता हमें बता रहे, हमका पूछी तक के नहीं। बड़ी चीजें बहरहाल आती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। उलमा से मालूम करें कि शरीयत क्या कहती है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दौर में सहाबा इकराम किस अंदाज से निकाह करते थे, हम उसी अंदाज में सब काम करेंगे तो अल्लाह की रहमतें हमारे साथ आएंगी, हमारे घरों के अंदर बरकतें आएंगी, हमारे घरों के अंदर चैन और सुकून आएगा। हम चाहते तो हैं कि हमारे घर के अंदर सुकून हो, चैन हो, आफियत हो, हमारे घर के अंदर खुशहाली आ जाए। लेकिन जो काम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया था, सहाबा इकराम ने किया था, वो काम हम करते नहीं और चाहते हमारी दुआएं सारी कबूल हो जाए, हम जो कहें वो सब हो जाए। कैसे होगा? जब हम उसी तरह से अमल करेंगे जिस तरह से सहाबा इकराम अमल किया करते थे, तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी होंगे, हमसे खुश होंगे, हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। इसलिए हर एक को कोशिश करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाएं, हम सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाएं। करेंगे कोशिश सभी लोग इंशाअल्लाह।